Hi guys, this is Vijay Hussain. Today we are going to read about pronunciation of T यानी कि T के बारे में जानेंगे, इनके उच्चारण, इनके तलफ़ुज़, T को कब टप च पढ़ते हैं, कब श पढ़ते हैं, कब द पढ़ते हैं, कब थ पढ़ते हैं, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए, इनके उच्चारण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रोल नंबर 1, आफ्टर टी, टी के बाद अगर आई और ये आता है, टी के बाद अगर आई ई आता है, टी के बाद अगर आई ओ आता है, तो उनकी साउंड क्या हो जाती है, उनकी टी की आवाज़ क्या बन जाती है, श की आवाज़ बन जाती है। श, द साउंड विल बी श, एस एच ए श। टी के बाद अगर ये तीनों में से कोई आए, आई ए आए या आई ई आए या आई ओ आए, इनमें से कोई एक आए तो उनकी साउंड हो जाती है श की आवाज़ बन। जैसे इनिशियल, टी की आवाज़ क्या हो जाएगी, स की आवाज़, टी को स पढ़ना पड़ेगी। जैसे इनिशियल, आई एन आई टी आई ए एल, इनिशियल, इनिशियल। जैसे पोटेंशियल यानी कि ताकत, या शह, पोटेंशियल, पी ओ टी एन टी आई एल, ये पोटेंशियल। टी को क्या पढ़ेंगे, श की साउंड पढ़ेंगे, पोटेंशियल। जैसे इसेंशियल, ई डबल एस टी एन टी आई एल, इसेंशियल, यानी कि टी को श पढ़ेंगे। यानी क्या कहा कि टी के बाद अगर आई ए आए तो इसके इसेंशियल। जैसे रेशियो, टी के बाद आई ओ आया है ना, तो जैसे आर ए टी आई रेशियो, या अनुपात जिसे कहते हैं, मैथमेटिक तनासिब बनाते हैं, रेशियो बनाते हैं मैथमेटिक्स में, जो बनाते हैं रेशियो, आर ए टी आई रेशियो। जैसे पेशेंट यानी कि शबर या मरीज, जिसका मानी होता है मरीज, पेशेंट, पी ए, टी के बाद आई आया है ना, तो मैंने क्या कहा कि टी के बाद अगर आई आए तो उनकी टी की साउंड क्या हो जाएगी, श्रम में तब्दील हो जाएगी, श्रम में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे पेशेंट, जैसे पोर्शन, पी ओ आर टी आई एन, पोर्शन, टी के बाद आई ओ आया है ना, तो टी आई को क्या, टी को क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, पर्सन। जैसे नेशनल मैंने कौमी, तराना, जैसे एन ए टी आई ओ एन ए एल, नेशनल, नेशनल, तो टी को क्या पढ़ेंगे, श पढ़ेंगे, जैसे नेशनल। जैसे मेंशन, मेंशन, एम ए एन टी आई ओ, जैसे मेंशन। जैसे प्रोमोशन, पी आर ओ एम ओ टी, प्रोमोशन मैंने तरक्की, प्रमोशन। दूसरा रूल, टी को अब च पढ़ेंगे, च। जैसे आफ्टर एस, अगर एस के बाद टी आई ओ एन आता है, किसके बाद, अगर एस के बाद टी आई ओ एन आता है, तो उस जगह एस को च की आवाज से पढ़ना पड़ेगा, च। जैसे द साउंड विल बी च, 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 च की आवाज आएगी। जैसे द साउंड विल बी च, च की आवाज है, सी एच ए, च। जिस तरह हिंदी में च लिखते हैं और उर्दू में चे लिखते हैं, उस तरह च की आवाज आ जाएगी। हिंदी में जिस तरह च लिखते हैं, उर्दू में जिस तरह चे लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन, एस के बाद टी आई ओ एन है ना, तो इसको एस को क्या पढ़ेंगे, च की आवाज से पढ़ेंगे, जैसे क्वेश्चन। जैसे सजेस्टन, एस टी आई ओ एन, एस के बाद टी आई ओ एन आया ना, तो इसको टी आई ओ एन से पहले अगर एस आता है तो उसको च की आवाज से पढ़ना पड़ता है। जैसे सजेस्टन मैंने सलाह या मशवरा, डी आई एस टी आई ओ एन, डाइजेस्टन यानी कि पचाओ, यानी कि हजम, डाइजेस्टन। यानी कि टी के पहले अगर यस आता है, यानी कि टी आई ओ एन के पहले अगर यस आता है, तो इसको च पढ़ेंगे, यहाँ तक इनको च पढ़ेंगे, इनको यहाँ तक च पढ़ेंगे, यहाँ तक इनको च पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन, यहाँ तक इनको च और न पढ़ते हैं, क्वेश्चन। डाइजेस्टन, कंजेस्टन, यहाँ तक इनको एस और टी आई ओ एन से च न पढ़ेंगे, जैसे कंजेस्टन। तीसरा रूल क्या है कि टी के बाद यू आर ई आए तो उस जगह च पढ़ते हैं। टी के बाद अगर यू आर ई आता है, टी के बाद अगर यू आर ई आता है तो उस जगह च पढ़ते हैं, च र, यू आर ई जब आता है तो च र पढ़ते हैं, यू आर ई जब आता है तो च और र पढ़ते हैं। किसको, टी को, टी के बाद अगर यू आर ई आता है तो उस टी को च और र, च और र, जिस तरह उर्दू में चे और रे लिखते हैं, हिंदी में जिस तरह च और र लिखते हैं। जैसे खेलचर, कल्चर, कैप्चर, नेचर, एन ए टी यू आर ई, नेचर। जैसे पिक्चर। बस आज की वीडियो में यही तक, किसी एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।